हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक जाने के लिए हमने यस्टरडे डिस्कस करा था कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़ा। सॉफ्टवेयर मैं इसलिए रिवाइज करना चाहता हूं ताकि आप लोग लिंक रहें इस टॉपिक के साथ। सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 टाइप्स के होते थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर 2 को आपने देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और नंबर 3 आपने देखा था यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन तीनों सॉफ्टवेयर को हमें वन बाय वन डिस्कस करना था। कल हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल में स्टडी किया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके पास आता था ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम किया। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसके फंक्शंस, उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर, और इसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स। ये सॉफ्टवेयर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं आज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से किस तरह से डिफरेंट होते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो लेट अस टेक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको करने की जरूरत नहीं है, यह हम कर चुके हैं। तो आप लोग रिवाइज कर लीजिए इस तरह से कि ये हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट are those types of softwares which are designed to perform some specific task or which are designed to perform some single based task, जिससे कोई खास काम किया जाए, जिससे कोई एक काम किया जाए। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मोस्टली एक ही वर्क होता है। आप देख रहे हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर से हम बहुत सारी टाइप्स के काम कर सकते हैं। क्यों आपने देखा बूटिंग पीसेस होती है, जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं आपकी पेरिफेरल्स अटैच्ड हैं, इसके साथ वो सारी कंट्रोल इसी के द्वारा की जाती हैं। ये बहुत सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को अपने अंदर लेने में क्षमता रखता है। दैट मींस किसी भी किस्म का कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालना होगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास होगा। इसकी अगर हम हायरार्की को समझें तो आप लोगों ने देखा था कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और दी टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। अगर ये आपका हार्डवेयर यहाँ पे है, हार्डवेयर के बाद आपको सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो आपका इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लोड होता है। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को अच्छे से एनालाइज करें, आपका हार्डवेयर था, हार्डवेयर के साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर को लाना पड़ा। इसके बाद आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसके बाद आपका जो यूजर होगा, ये यूजर होगा वो वर्क करेगा। आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कह सकते हैं आर दो सॉफ्टवेयर व्हिच आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क और इट मेंटेन्स ए ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, आपने कोई भी विंडो अपने सिस्टम में डाली हुई है, तो विंडो के बाद अगर उसमें कोई एप्लीकेशन डालेंगे आप, तो वो एप्लीकेशन क्या करेगी, यूजर को आपके साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगी। आप उस एप्लीकेशन को परफॉर्म करके आप कोई भी वर्क कर सकते हो। ये इस तरह से हायरार्की रहेगी। हार्डवेयर के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद यूजर बैठा होता है, जो यूजर इस पे वर्क करता है। तो अगर सॉफ्टवेयर की आप देखें तो इसकी फीचर्स क्या क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फीचर्स क्या क्या है, मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर are those softwares
which are designed to perform specific task, जिनको किसी खास काम को करने के लिए बनाया जाता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फीचर्स क्या क्या हैं? दैट मीन्स ये किस तरह का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर फैसिलिटीज की बात करूं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं playing different types of games on the computer, helps in playing games on the computer। अब इसकी फीचर्स में अगर हम देखें तो it helps in designing graphics, किसी भी किस्म का डिजाइन करना होगा, ग्राफिक्स, कोई पेज बनाना है आपको, किसी भी किस्म की ग्राफिक्स एनिमेशन कोई भी बनानी है तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही काम आएगा। अब इसके बाद आप देखें इट हेल्प्स इन कैरिंग आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस। आप देखेंगे एक सिस्टम में बहुत सारा बहुत बड़े मैनर में कैलकुलेशन की जाती है। अगर आपने 100 या 1000 एम्प्लॉइज की सैलरी को कैलकुलेट करना है तो आपके सिस्टम में एक्सेल अवेलेबल होता है, जिस एक्सेल से आप एक क्लिक से सारे की सारी कैलकुलेशन कर सकते हो, पूरी सैलरीज को बना सकते हो, कैरिंग आउट ह्यूज कैलकुलेशंस। ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, किसी भी किस्म की कैलकुलेशंस करनी होगी तो आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। इसके बाद इट हेल्प्स इन ऑनलाइन रिसर्च। आप किसी भी किस्म की कोई रिसर्च करते हो या रिसर्च बेस्ड कोई भी काम करते हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा हो सकते हैं। आप देख रहे हैं जब कोई डॉक्टरेट की डिग्री जब करता है, डाटा की इंटरप्रिटेशन होती है तो उसमें मीन मीडियन मोड उनका फाइंड किया जाता है, डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है, डाटा को कोरिलेट किया जाता है, बहुत सारे की रैंकिंग फाइंड की जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी को चेक किया जाता है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक किया जाता है। तो ये सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो उस जगह पे हेल्प करते हैं। तो इट हेल्प्स इन ऑनलाइन रिसर्च, वर्क, किसी भी किस्म के रिसर्च वर्क होंगे तो उसमें वो हेल्प करेगा। मैं सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फीचर्स बता रहा हूं कि जो फीचर्स हैं इसमें, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं बट कुछ फीचर्स हमने यहाँ लिस्ट की हुई हैं और ये बेसिक और कौन कौन से काम करता है। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग नोट्स। तो आप देखेंगे किसी भी किस्म के नोट्स प्रिपेयर करने हो, आपको टाइपिंग में 100 पेज का कोई चीज डॉक्यूमेंट लिखना हो तो ये आपको नोट्स प्रिपरेशन में हेल्प करता है। नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो वहां पे आपकी हेल्प करता है। और इसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट, किसी भी किस्म का कोई अकाउंट मैनेजमेंट करना है। आपने देखा होगा कि बैंक में सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं। बैंक में फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज होता है, फिनेकल सॉफ्टवेयर से बैंकिंग सिस्टम पूरे का पूरा चलता है। तो इट इज आल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी खास काम के लिए करा जाता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आप घर में रख लोगे तो कहीं यूजफुल नहीं होगा, वो बैंक में ही इस्तेमाल हो सकता है। ये सब कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी बेसिक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमें प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक अपना वर्क है, इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी एक अलग काम है। ये इसकी फीचर्स हैं। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि इन चीजों में ये वर्क कर रहा है। तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं उस पे आते हैं कि एप्लीकेशन टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोगों को डेफिनेशन से पता चलता है
are designed to perform some specific task or single task. किसी भी किस्म का कोई सिंगल टास्क करना होगा तो उसी में वो काम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बेसिकली टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अगर आप टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखें, देयर आर so many types of application software, but basic some 5 types के जो सॉफ्टवेयर हैं उन पे हम स्ट्रेस करते हैं कि बेसिकली कौन से 5 किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं. नंबर 1 इज स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट. नंबर 2 इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. आप देख रहे हैं कि स्प्रेडशीट का नाम दिया मैंने, तो अगर किसी को कंप्यूटर में थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो आप देखेंगे स्प्रेडशीट कहाँ पे होती है. एमएस एक्सेल. एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होती हैं. वो शीट्स कॉलम्स और रोज में डाटा को रख सकती हैं. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हम एक एक को डिस्कस करेंगे. प्रेजेंटेशन क्या होता है, जिसमें आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. आपने कोई प्रेजेंटेशन बना दी है, किसी को भी देनी है, आप बहुत सारे लोगों को दे सकते हो. डाटाबेस सॉफ्टवेयर. डाटाबेस मैनेजमेंट भी होता है. डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स. डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं डीबीएमएस वगैरह. इसके अलावा स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस सॉफ्टवेयर. डाटाबेस सॉफ्टवेयर के बाद आपके पास है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के बाद आपका आता है वर्ड प्रोसेसर्स. इतनी ही टाइप के सॉफ्टवेयर नहीं है. अगर आप इसमें देखें तो आप देखेंगे वेब ब्राउजर्स भी एक सॉफ्टवेयर होता है. वेब ब्राउजर, क्योंकि वेब ब्राउजर आपको वेब पेज ओपन करने में हेल्प करते हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो या ओपेरा हो, किसी भी किस्म का हो, ये भी आ रहे हैं. बट बेसिकली ये दूसरी टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम एनलिस्ट करेंगे और एक एक को डिस्कस करेंगे. इन सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंस है, लेट अस टेक वन बाय वन. आपने देख लिया कि इतनी टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं. मैं एक स्प्रेडशीट को लेता हूं, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद डाटाबेस, उसके बाद मल्टीमीडिया और उसके बाद वर्ड प्रोसेसर. तो एक एक चीज पे हम देखते हैं. जैसे कि आपने स्प्रेडशीट ले लिया. स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर होते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में ले लूं तो एग्जांपल्स में आपको आएगा लोटस 1 2 3, एमएस एक्सेल, आर सो मेनी. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको स्प्रेडशीट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज में ध्यान रखना होगा कि जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं उनका बेसिक पर्पस क्या होता है. जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं, उसमें जो डाटा रखा जाता है वो रोज और कॉलम्स में रखा जाता है. आप अगर जैसे ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कोई खोलेंगे एक्सेल, उसमें आपको स्क्रीन पे इस तरह से कॉलम्स और रोज दिखेंगी. जो भी डाटा आपको लिखना होगा तो रोज और कॉलम्स में ही लिखा जाएगा. इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में डाटा को अरेंज किया जाता है इन रोज एंड कॉलम्स में. इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज, जिसमें बहुत सारे किस्म के फॉर्मूलाज होते हैं. यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट की हेल्प से आप बहुत सारे ग्राफ्स डायग्राम्स बना सकते हो, ग्राफिक्स बना सकते हो. ग्राफ के साथ साथ यू कैन फाइंड द मीन, मीडियन, मोड एंड इट कैन आल्सो हेल्प्स इन डाटा इंटरप्रिटेशन. डाटा को अगर इंटरप्रेट करना है, आपको कोई रिलायबिलिटी फाइंड करनी है, आपको अगर किसी भी चीज का मीन और मीडियन फाइंड करना है, तो ये सब चीजें काम आती है कहां पे, आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपके पास एक यूनिट है पूरा जिसमें ओनली प्रैक्टिकल है. तो उसमें एमएस एक्सेल को पूरी तरह से प्रैक्टिकली बताया गया है. तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को एमएस एक्सेल को पूरी तरह से बताऊंगी हाउ वी कैन यूज एमएस एक्सेल. एमएस एक्सेल को यूज कैसे किया जाता है. तो ये वाला कंटेंट हमारे पास प्रैक्टिकल वे में भी आएगा. बट आपको यहाँ पे खाली समझना है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते क्या हैं.
स्प्रेडशीट आपको डाटा रोज और कॉलम्स में रखने में हेल्प करता है। अब इसके बाद हम आ रहे हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अगर आप देखें तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रेजेंटेशन का मतलब यही पे हो गया कि आपको कोई स्लाइड्स बनाना, प्रेजेंटेशन करना। मैं चाहता हूं कि अपनी किसी कंपनी में मैं एक अपनी प्रेजेंटेशन बना दूं जिसमें सारी कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं मेरे पास, वो कौन कौन सी डेजिग्नेशन पे हैं, उनकी कितनी कितनी सैलरी है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी वर्क अलॉटमेंट क्या है और उनको कौन सा टारगेट दिया गया है वर्क करने के लिए। अगर मुझे ये सब चीजें सभी लोगों को बतानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पावर पॉइंट में जाना पड़ेगा। पावर पॉइंट में जाके डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड बना के उनको माउस के क्लिक से मैं चला सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। यहाँ पे किसी भी रिसर्च फील्ड में, किसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जगह पे आप लोगों को कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, उस प्रेजेंटेशन में आप पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, वीडियोस भी डाल सकते हैं और ये प्रेजेंटेशन बनाने में आपकी हेल्प करता है। आप लोगों ने पिक्चर्स देखी होंगी, पिक्चर्स के बिगिनिंग में कॉस्टिंग आती है कि इस पिक्चर को कब बनाया गया है, इसमें कौन कौन जो एक्ट्रेस हैं, वो एक्टर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं और कौन कौन सा किसका रोल प्ले कर रहा है, किस किस पर्सन ने इसमें कंट्रीब्यूशन दी है इसको पिक्चर को बनाने के लिए। ये सब चीजें जो भी इस पिक्चर की होती हैं तो उसकी कॉस्टिंग में पहले आती है, उसको फिल्म की कॉस्टिंग बोलते हैं। तो वो सारी कॉस्टिंग जो है किसके द्वारा बनाई जाती है? प्रेजेंटेशन के द्वारा। तो इस प्रेजेंटेशन में डिफरेंट टाइप की मूवीज बनती हैं जिसमें आप एनिमेशन आपके साथ साथ होगी। तो ये सारा काम किस में होगा? जिसको हम बेसिकली MS पावर पॉइंट करेंगे। मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है ये, प्रेजेंटेशन बनाने में काम आ रहा है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट के वेब पेज, छोटे छोटे विंडोज खुलेंगी, उन विंडोज में आप क्या करेंगे? एक एक स्लाइड बनाएंगे, उस स्लाइड के बाद न्यू स्लाइड आएगी, दूसरी स्लाइड आएगी, तीसरी आएगी। तो ये जो कंटेंट है, जिस तरह से मैंने एक्सेल कहा, ऐसे ही आपका एक यूनिट है जिसमें स्प्रेडशीट दैट इज MS एक्सेल को पूरी तरह से यूज करना बताया गया है। और इसी तरह से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात आए तो MS पावर पॉइंट को भी आपको यूज करना मैंने सिखाना है। किसमें? प्रैक्टिकल वे में। आप प्रैक्टिकली सीखेंगे कि MS पावर पॉइंट की पिक्चर है कैसी, उसको यूज कैसे करते हैं। तो ये सब चीजें आप अगले वाले यूनिट में पूरी तरह से देखोगे, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए। DBase की बात करते हैं तो DBase का नाम आपने सुना होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको DBase के नाम से भी बुलाया जाता है। DBase, डाटाबेस, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में SQL में क्वेरीज को लिखा जाता है, जिसको ओरेकल भी बोलते हैं। इसमें डाटा को रिट्रीव भी किया जाता है, डाटा रिट्रीव होता है, डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है और डाटा को स्टोर भी किया जाता है। ये जो DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट टाइप्स के डाटाबेस को बनाने में हेल्प करता है। आप किसी भी रो को उसमें से डिलीट कर सकते हैं, किसी भी रो को उसमें से ऐड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन नेटवर्क के साथ भी। ये सब जो काम होते हैं वो सारे DBMS में होते हैं। तो ये एक अलग टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको डाटाबेस बनाने में हेल्प कर रहा है। किसी भी कंपनी का बहुत बड़ा डाटा है, अगर उसमें 500 एम्प्लॉइज हैं, हर चीज की इंफॉर्मेशन उसमें आपको फिल करनी है। इस मंथ में कितने एम्प्लॉइज थे, नेक्स्ट में कितने चले गए, कितनी कितनी सैलरी बढ़ी, उनकी पूरे का पूरा डाटाबेस बनाना होगा। तो ये आपकी हेल्प करेगा DBMS, जो ओरेकल में बनाया जाता है। इसमें SQL में क्वेरी लिखी जाती है, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। इट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली कमांड। जी कमांड के ऊपर बेस्ड है, आपको उसमें कमांड्स को रिमेंबर रखना होगा और कमांड के ऊपर आप चलाते हो। अब मैं आऊंगा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की बात करें, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया का नाम आपने मल्टीमीडिया से पता चल जाता है। हम कहते हैं कि यार मल्टीमीडिया डिवाइसेस हैं। मल्टीमीडिया में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? ऑडियो और वीडियो का। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें पिक्चर्स को डिजाइन किया जाता है, एडिट किया जाता है, ऑडियो, वीडियो, कोई भी किसी किस्म की कोई इमेज है उसको लिया गया है। इमेज इन डिवाइसेस के द्वारा हम इमेज को ले सकते हैं। इमेज को लेने के बाद उसकी ऑडियो क्लिपिंग बना सकते हैं, उसकी वीडियो क्लिपिंग बना सकते हैं, ऑडियो वीडियो क्लिपिंग को प्ले कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो क्लिपिंग तो बना ली,
बट आपको प्ले करना पड़ा, या किसी किस्म की क्रॉप करनी पड़ी उसमें, या कोई रिड्यूस करना पड़ा साइज को, जिस भी किस्म की कोई एडिटिंग वीडियो में करनी हो, आपने वीडियो बना ली है, उसमें साउंड आपको रिकॉर्ड करनी है, आपको एक वीडियो बनी हुई है, आप उसमें चाहते हैं कि मैं एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर दूं, तो ये सारे के सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। और आप देखेंगे कि आपके पास आपके सिस्टम में अगर मल्टीमीडिया एप्स नहीं होंगी, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो आप अपने सिस्टम में ना ही वीडियो को प्ले कर सकते हैं और ना ही वीडियो की ऑडियो साउंड सुन सकते हैं। वहां पे देखेगा कि आपका सिस्टम जो है वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा ऑडियो को। आपके सिस्टम जैसे ही आपने ऑन करा तो आपको आएगा कि नहीं, ऑडियो नहीं प्ले हो सकती इसमें, और वीडियो के लिए भी फ्लैश प्लेयर नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप वीडियो भी इसमें नहीं देख पा रहे हैं। तो इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी जो कैटेगरीज हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं, इसमें बहुत सारी इसकी एग्जांपल हैं, जैसे पिकासा, अडोब फोटोशॉप, VLC मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जो VLC में ओपन होती हैं, विंडो मीडिया प्लेयर, स्टार फिल्मोरा, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको पिक्चर्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, उसको एडिट करने में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आते हैं, लेकिन आप देख लें कि स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और डाटाबेस से ये डिफरेंट है। इसीलिए इनकी कैटेगराइजेशन की गई है कि जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है वो आपको अलग वर्क में काम आ रहा है, कि मल्टीमीडिया में आपको जो भी वर्क होगा सारा ऑडियो या वीडियो के रिलेटेड या किसी पिक्चर्स के रिलेटेड, उसमें एडिटिंग करना, उसको क्रॉप करके रीशेप कर देना, या उसमें किसी किस्म की साउंड को रिकॉर्ड करना या एडिटिंग कर देना, किसी वीडियो को क्रॉप करके चलाना, ये सब सारे के सारे काम जो ऑडियो वीडियो के रिलेटेड होते हैं सारे मल्टीमीडिया में होते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट वाला सेकंड लास्ट वाला जो है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपका वर्ड प्रोसेसर और वेब प्रोसेसर रह गया, वेब ब्राउज़र। तो वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर से आप क्या समझते हैं? वर्ड प्रोसेसर क्या होगा? वर्ड प्रोसेसर आपका सबसे बेस्ट माना गया सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप MS वर्ड में सारा काम करते हो। MS वर्ड, वर्डपैड। मैं वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहा हूं, वर्ड प्रोसेसर ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? अगर किसी भी ऑफिस में जाना है सबसे पहले तो आपको वर्ड प्रोसेसर पे काम करना आना चाहिए, दैट इज MS वर्ड को डील करना आना चाहिए। तो MS वर्ड को डील करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, MS वर्ड पे जो भी वर्क करना होगा आपको, लेकिन ये किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? देखो, सबसे पहले ये डाटा एडिटिंग की फैसिलिटी दे रहा है, जिसमें जो भी किसी किस्म का टेक्स्ट है उसको आप एडिट कर सकते हो। मैं इसको MS वर्ड लिख देता हूं, कॉमन एग्जांपल है MS वर्ड। आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हो, जितने पेज चाहो उतने पेजों को कॉपी करके पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट करने के अलावा आपके पास ये फॉन्ट डिजाइन, फॉन्ट साइजेस को चेंज करने की फैसिलिटी रखता है। किसी भी किस्म का फॉन्ट आपको चेंज करना है, कलर बैकग्राउंड चेंज करनी है, बॉर्डर देना है, या आपको रूरल की तरफ से मार्जिन सेट करने हैं, मार्जिन सेट करने हैं, आपको लेफ्ट राइट या सेंटर कहां पे और उसको डॉक्यूमेंट को रखना है, उस डॉक्यूमेंट में ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा मेल मर्ज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो MS वर्ड में होती हैं। जैसे MS वर्ड का आप स्क्रीन खोलेंगे, MS वर्ड में फाइल के बाद आप बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे, जिसमें उसका प्रीव्यू देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट का उसको एडिट किया जाएगा, उसमें लाइन स्पेसिंग कम ज्यादा की जाएगी, लाइन स्पेसिंग के साथ उसमें बहुत सारी बुलेट्स को लगाया जाएगा, आपकी जो पैराग्राफ सेटिंग है वो डिफरेंट होगी, पैराग्राफ सेटिंग के बाद आपकी जो टेक्स्ट है उसको एडिट किया जाएगा, आपका जो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट किया जाएगा, बहुत सारी सिंबल्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और उसमें टेबल्स बनाने की फैसिलिटी आपके पास होगी। यू कैन क्रिएट द टेबल्स, you can create the header and footer, also
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वर्ड प्रोसेसर में आपको काम आती हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ आपको खाली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर को समझना है। जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपका एक पूरा यूनिट है जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों को प्रैक्टिकली करना बताया गया है। तो आपको उसको प्रैक्टिकली देखना है कि हम प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं उस पे, वो सब चीजें आपको प्रैक्टिकल में ही सीखनी है। तो वो यूनिट आपका होगा, मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को वो चीजें सारी बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि वर्ड प्रोसेसर। इसके बाद एक और चीज हमने लिखी थी, दैट इज वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर आप कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कई किस्म के वेब ब्राउजर्स होते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों है? क्योंकि वेब ब्राउजर से एक ही काम होता है, वो कौन सा? वेब पेज को ओपन करने में हेल्प कर रहा है। वेब ब्राउजर हेल्प्स इन ओपनिंग दी वेब पेज। जो डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स हैं, अगर उसको आपको ओपन करना होगा तो वो किसी भी ब्राउजर के बिना नहीं हो सकती। तो वो जो वेब ब्राउजर्स होते हैं, चाहे वो मोजिला हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो ओपेरा हो, या किसी भी किस्म का ब्राउजर हो, उसी से वो सारे का सारा काम होगा। ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे। आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, इसकी टाइप्स को देखा। नाउ वी कम ऑन दी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो क्या होते हैं? यूटिलिटी के नाम से आपको पता चल रहा होगा यूटिलिटी मींस, तो आप इसी एक को ही रख रहा हूं। यूटिलिटी आप उसका यूज ले रहे हो, यूज तो ले रहे हो आप, लेकिन यूज लेने से आपको क्या बेनिफिट हो रहे हैं? ये एप्लीकेशन से और सिस्टम सॉफ्टवेयर से किस तरह से डिफरेंट है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर से इस तरह से डिफरेंट है। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है आपका, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप लोगों को एक हेल्प कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी ऐसी जिससे आप उसकी डिफरेंट टाइप्स की फंक्शनलिटी को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रिलेट कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक प्लेटफॉर्म देगा इंस्टॉल करने के लिए, और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अगर होंगे आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ भी जाएगी, और बहुत सारी ऐसी इंटरनल कैपेसिटीज हैं जिनको ये ठीक करके चलाएगा, ऑपरेशन देगा। इसको अगर हम देखें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कई किस्म के होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये आपके क्या क्या काम आ रहा है। इसमें जो टाइप्स अगर देखें तो इसमें बैकअप फाइल्स होती हैं। बैकअप फाइल्स जो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी सिस्टम की रिकवरी को अपने पास बना के रखते हैं। इसमें एंटीवायरस आते हैं। एंटीवायरस आप लोगों ने देख लिया, लास्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया था एंटीवायरस क्या होते हैं। तो एंटीवायरस नहीं होगा तो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें आप लोग काम कर रहे हो, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर्स में एंटीवायरस में फाइल रिकवरी है, डिकम्पोजर्स हैं, जिससे आप क्या करते हैं, फाइल के साइज को कम कर सकते हैं। आपकी फाइल का साइज बहुत बड़ा है तो उसको कम करके आप चला सकते हो। फाइल का साइज बहुत बड़ा होगा तो आप मेल नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इसके मेन फंक्शंस होते हैं। मेन क्या क्या काम करने का काम आता है? ये सबसे पहले आपकी मैनेज करता है डिस्क स्पेस। इट मैनेज डिस्क स्पेस। जो डिस्क स्पेस है आपकी वो मैनेज करके रखता है हार्ड डिस्क पे, ताकि आपकी हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो फुलफिल ना हो जाए, उसमें जो स्पेस है वो बची रहे। आपको फॉर्मेट करने में हेल्प कर रहा है सेकेंडरी डिवाइसेस को। हेल्प्स इन फॉर्मेटिंग सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज जो भी आप पेन ड्राइव लेंगे, कुछ भी लेंगे, उसको फॉर्मेट करने में बड़ा इजीली हेल्प करेंगे आपके, क्योंकि इसमें स्कैन डिस्क भी आता है। स्कैन डिस्क आता है जो आपको फॉर्मेट करने में हेल्प कर रहा है। इसके बाद आप देखें, आप अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को सर्च करके रखते हैं। इट हेल्प्स इन सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स को सर्च करने में हेल्प करता है। एंड इट हेल्प्स इन डिकम्पोजिंग और reducing the size of large files. Reducing the files
ऑफ लार्ज साइज। ये सॉफ्टवेयर सारे कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते कौन कौन से हैं? बैकअप फाइल्स, एंटीवायरस, फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर्स, डिकम्पोजर, स्कैन डिस्क, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका बेसिक काम क्या होता है? मैनेज डिस्क स्पेस, हार्ड डिस्क पे आपकी एच में, सी में, डी में, किसी में भी कितनी स्पेस है उसको मैनेज करके रखना। फॉर्मेटिंग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर एंड रिड्यूस द लार्ज फाइल्स, रिड्यूस द फाइल्स ऑफ लार्ज साइज। बहुत बड़े बड़े साइज की जो फाइल्स होंगी उनको रिड्यूस करना और उनको फिर मेल में सेंड करना, क्योंकि बड़े साइज की फाइल जो है मेल नहीं होती है। तो आज के दिन आपने देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा वाला टॉपिक हमारा बचा हुआ उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। कल दूसरे चैप्टर में दूसरा टॉपिक लेके फिर से आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।